महाराष्ट्र चुनाव नतीजे रुझानों में भाजपा गठबंधन 200 से ज्यादा सीटों पर आगे। संजय राउत बोले, रिजल्ट में कुछ तो गड़बड़। झारखंड चुनाव नतीजे रुझानों में झामुमो गठबंधन ने किया बहुमत हासिल, 50 सीटों पर आगे। हेमंत कैबिनेट के 4 मंत्री पीछे। यूपी उपचुनाव के वोटों की गिनती जारी। बीजेपी को सपा से 6 गुना ज्यादा वोट। मीरापुर में अखिलेश को बड़ा झटका, चंद्रशेखर के प्रत्याशी ने पछाड़ा। 25 नवंबर से संसद का शीत सत्र। विपक्ष को 10 साल में पहली बार सबसे ज्यादा आक्रामक होने का मिला मुद्दा। मणिपुर में लगातार हिंसा, 11,000 सुरक्षा बल और भेजे जाएंगे। अब तक 288 कंपनियां तैनात। मंत्री ने घर कटीले तारों से घेरा, बोले संपत्ति की रक्षा संवैधानिक हक। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार, बहुत गंभीर श्रेणी। 10वीं 12वीं को छोड़कर सभी क्लासेस होंगी ऑनलाइन। 50% नौकरी पेशा लोगों को वर्क फ्रॉम होम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज एंड मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। और महाराष्ट्र और झारखंड में किंग कौन होगा, इसको लेकर हम करेंगे बातचीत। और इस बीच महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजों से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड में किंग कौन, ये देखना बहुत अहम होगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। महाराष्ट्र रुझानों में फिलहाल बीजेपी बहुमत से आगे नजर आ रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। देखिए, अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। बीजेपी 100 से ज्यादा सीटों से आगे नजर आ रही है। महाराष्ट्र की हम बात कर लें तो 100 से ज्यादा सीटों पर फिलहाल बीजेपी आगे नजर आ रही है। महाराष्ट्र में 288 सीटों पर आज नतीजे, और बीजेपी 200 से ज्यादा सीटों पर आगे है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस गठबंधन को 33% वोट मिलने की बात सामने आ रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस गठबंधन को 49% से ज्यादा वोट। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मराठावाड़ा पंडित महाराष्ट्र में समता कांग्रेस गठबंधन, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर देखिए अलग अलग इन रुझानों के बाद से प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। एक तरफ संजय राउत का कहना है कि यह फैसला जनता को स्वीकार नहीं, और कुछ तो गड़बड़ होने की बात भी उनकी ओर से कही गई है। महाराष्ट्र में फिलहाल बीजेपी लगभग बहुमत से ज्यादा सीटों पर आगे नजर आ रही है। बड़ी जानकारी, महाराष्ट्र में कांग्रेस गठबंधन को 33% वोट मिलने की बात सामने आई है। रुझानों में महायुति को बहुमत मिलने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी। फिलहाल मायावती यानी एनडीए को बहुमत मिलने की बात, बड़ी खबर। महाराष्ट्र में कांग्रेस गठबंधन की हम बात करें तो 33% वोट मिलने की बात सामने आ रही है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मराठावाड़ा में कांग्रेस गठबंधन पिछड़ने की बात। महाराष्ट्र में महायुति की आंधी चली, और पूरी तरीके से यहां पर बीजेपी गुट आगे नजर आ रहा है। और रुझानों में बीजेपी बहुमत से काफी आगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो महाराष्ट्र में 288 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन और विपक्षी महाविकास अघाड़ी के बीच तगड़ी फाइट इस बार देखने को मिली है। लेकिन पूरी तरीके से महायुति इस पूरे चुनाव में आगे नजर आ रहा है, और बहुमत से ज्यादा सीटों पर महायुति आगे दिखाई दे रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की मतगणना लगातार जारी है, और सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो चुकी है। और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी अजीत पवार का जो गुट है, और महायुति गठबंधन जिसे कहते हैं, कांग्रेस और शिवसेना और एनसीपी के अलग हुए गुट वाले महाविकास अघाड़ी गठबंधन के साथ मुकाबले में है इस बार।
और 288 सीटों के लिए 20 नवंबर को एक ही फेज में वोटिंग हुई थी और लगभग 66% मतदान हुआ था। लेकिन अब आज नतीजे सामने आ रहे हैं, लगातार काउंटिंग जारी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से महायुति आगे चल रही है, इसके बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। जो विपक्षी दल हैं, जो फिलहाल पीछे नजर आ रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जनता का फैसला नहीं और इसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। महाराष्ट्र में बीजेपी फिलहाल 220 सीटों से भी ज्यादा सीटों पर आगे नजर आ रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। महाराष्ट्र के चुनावी रुझानों की अगर हम बात करें तो महायुति गठबंधन की बड़ी जीत की ओर ही लगातार आगे बढ़ रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले तक के अगर आंकड़ों की बात करें तो महायुति गठबंधन ही लगभग 215 से 220 सीटों पर आगे चल रहा था, जबकि महाविकास आघाड़ी की हम बात कर ले तो 61 सीटों पर आगे चल रहा था। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अंतर है। और इसी बीच शिवसेना के उद्धव गुट की ओर से प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा, सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कि ये जनता का फैसला नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। उनका यह बयान लगातार आज वायरल हो रहा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देखिए, एक तरफ महाराष्ट्र के नतीजों को लेकर तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर झारखंड में हेमंत सोरेन वापसी की ओर नजर आ रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, झारखंड में बीजेपी 27 से ज्यादा सीटों पर आगे नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, झारखंड चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी। एक तरफ महाराष्ट्र में महायुति गुट पूरी तरीके से आगे नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर झारखंड में हेमंत सोरेन वापसी की ओर। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। महाराष्ट्र में महायुति गुट पूरी तरीके से आगे, 220 से ज्यादा सीटों पर फिलहाल महायुति ही आगे नजर आ रहा है, जबकि महाविकास आघाड़ी की बात करें तो महज 61 सीटों पर फिलहाल बढ़त बनाए हुए नजर आए थे। और दूसरी ओर शिंदे गुट दूसरे नंबर पर, अजीत गुट का तीसरा नंबर। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अलग अलग सीटों पर लगातार काउंटिंग जारी है और फिलहाल रुझानों की हम बात कर रहे हैं तो इन रुझानों में फिलहाल महायुति पूरी तरीके से महाराष्ट्र में आगे, जबकि झारखंड में बीजेपी 27 से ज्यादा सीटों पर आगे है, लेकिन कांग्रेस पार्टी यहां पर सबसे आगे नजर आ रही है। तो ये महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर हमने बात की, जहां अलग अलग रुझानों में जो दल हैं वो आगे दिखाई दे रहे हैं। झारखंड में फिलहाल बीजेपी कांग्रेस से पीछे, कांग्रेस 49 से ज्यादा सीटों पर फिलहाल आगे नजर आ रही है। और महाराष्ट्र में बीजेपी गुट, जो महायुति गुट है, वो पूरी तरीके से आगे नजर आ रहा है। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कि आखिर किसके पक्ष में आज जनता का फैसला सामने आने वाला है। उत्तर प्रदेश में आज 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन इन 9 सीटों पर जो नतीजे सामने आने वाले हैं, यहां पर बीजेपी के हक में कितनी सीटें जाती हैं देखना बहुत अहम होगा। लेकिन फिलहाल 9 में से कहा जा रहा है कि बीजेपी कई सीटों पर आगे नजर आ रही है। कानपुर की सीट की अगर हम बात कर लें तो फिलहाल कानपुर में तो समाजवादी पार्टी के नसीम सोलंकी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन बाकी की सीटों पर बीजेपी के लिए खुशखबरी शुरुआत से ही रुझानों में सामने आती रही। अलग अलग सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी रुझानों में या पहले जो राउंड की काउंटिंग है उनमें आगे नजर आ रहे हैं। देखना बहुत अहम होगा कि किसके पक्ष में जनता का फैसला सामने आने वाला है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग रुझान जो है वो सामने आ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी। अब उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में आज किसके पक्ष में जनता का फैसला होगा देखना बहुत अहम होगा। कानपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे। कानपुर से इस बीच बात करें तो सपा के नसीम सोलंकी फिलहाल 22,398 वोटों से आगे चल रही हैं। शुरुआत से ही, जब शुरुआत ही हुई पहले राउंड की ही काउंटिंग से हम देखें तो नसीम सोलंकी बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी के सुरेश अवस्थी जो है वो लगातार एक बड़े अंतर से पीछे चल रहे हैं। मैनपुरी की बात कर लें तो करहल में 10वें राउंड की गिनती खत्म हो चुकी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कई अहम सीटों पर उपचुनाव, तेज प्रताप यादव यहां पर 16,440 वोटों के साथ में आगे हैं। कटेहरी सीट पर 6वें राउंड की गिनती खत्म हो चुकी है। अलग अलग सीटों पर उत्तर प्रदेश में भी चुनावी नतीजे जो हैं वो फिलहाल आएंगे, लेकिन अभी रुझान जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में अलग अलग सीटों पर क्या रुझान है वो आपको हम बता रहे हैं।
तेज प्रताप यादव 16,440 वोटों से फिलहाल आगे नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में फिलहाल 7-2 का स्कोर नजर आ रहा है और उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 8 बजे से ही मतगणना शुरू हो गई थी और शुरुआती रुझानों की बात करें तो 7 सीटों पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी आगे नजर आई। वहीं सपा 2 सीटों पर पूरी तरीके से आगे नजर आ रही थी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 9 सीटों पर शनिवार की सुबह काउंटिंग आज सुबह शुरू हुई। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इन 9 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 90 प्रत्याशी मैदान में हैं। सीसामऊ में देखिए, अगर हम बात करें तो लगातार पहले राउंड की काउंटिंग से ही नसीम सोलंकी ही बढ़त बनाए हुए थी। कानपुर में सीसामऊ में 11वें राउंड की गिनती भी खत्म हो चुकी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 11वें राउंड की गिनती खत्म हो चुकी है। बीजेपी प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह को यहां पर 30,988 वोट मिलने की बात, करहल की बात कर ले तो 10वें राउंड की गिनती खत्म हो चुकी है। फिलहाल बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यूपी उपचुनाव में बड़ा उलटफेर होने की बात सामने आ रही है। तो ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है और अलग अलग सीटों पर लगातार जो नतीजे हैं वो फिलहाल सामने आ रहे हैं। कुंदर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव में तीसरे राउंड की मतगणना के बाद भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं और कानपुर में 12वें राउंड की गिनती की बात सामने आई है। सीसामऊ विधानसभा में 12वें राउंड की गिनती, बड़ी जानकारी। सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी 51,260 वोटों से आगे हैं। लगातार नसीम सोलंकी बढ़त बनाते हुए और सुरेश अवस्थी की हम बात कर ले तो 31,211 वोटों के साथ में दूसरे नंबर पर। देखिए, सुबह से ही सुरेश अवस्थी लगातार अपनी जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन फिलहाल आंकड़ों में काफी पीछे होते हुए नसीम सोलंकी से दिखाई दे रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीसामऊ विधानसभा में 12वें राउंड की गिनती शुरू होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें। हमारे साथ में अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। जयवीर मावी हैं गाजियाबाद से, मधु दरबारी प्रयागराज से, अनिल मीणा अलीगढ़ से हमारे साथ में हैं। इनके साथ में हम जानेंगे अलग अलग जगहों का अपडेट। फिलहाल मधुर, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में, क्या अपडेट? जी गरिमा, मैं इस समय मैं मौजूद हूँ जहाँ पे आपके मतगणना चल रही है और इस समय जो हालात हैं मैं आपको बता दूं कि भाजपा जो है करीब 1370 वोट से जो है इस समय आगे चल रही है। करीब 24,000 से ऊपर जो है वोट, 24,500 वोट जो है वो दीपक पटेल को मिल चुके हैं। 23,000 से 23,1500 करीब वोट जो है वो आप सपा के मुश्तबा सिद्दीकी को मिले हैं। तो इस तरीके से करीब लगभग 1370 सीट से वोटों से अभी जो है भाजपा आगे चल रही। शुरू के भी रुझान में जब भाजपा आगे थी, लेकिन बीच में जो सपा ने लीड ली थी, लेकिन उसके बाद जो है फिर से जो है सपा वापस लीड में आ गई। करीब 1000 से ऊपर इनका लीड चल रही है। इसके साथ साथ बाकी और जितने भी दल है, चाहे वो बसपा हो और निर्दलीय हो, कोई भी हो, वो सारे बहुत पीछे हैं। उन लोग फाइट में कहीं भी नहीं है। जो मेन फाइट थी वो भाजपा और सपा के बीच में थी, उसी को लेकर के यहाँ पे मेन टक्कर चल रही है। लेकिन अभी भी जो वैसे मैंने बताया कि 1000 वोटों का अंतर इसमें चल रहा है, तो हो सकता है कि आगे की जो मतगणना हो उसमें कहीं कवर अप हो जाए, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा। लग रहा है कि हाँ, दीपक पटेल ही इसमें बाजी मारने की तरफ दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा अभी जो रुझान आ रहा है, जो इस समय जो गणना हुई है उसको देखकर ऐसा ही लग रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बसपा ने जो है डैमेज किया है, डेंट किया है, कहीं ले जाकर के डेंट किया सॉरी, जो आपके सपा के जो वोटर्स थे उसको बसपा के जो वोटर है उसने काफी करीब जो 800,000 वोट उनको जो मिले हैं, उसने जो कहीं ना कहीं उनको जो है डैमेज किया है, जिसकी वजह से, क्योंकि जो वो वोट है वो ज्यादातर जो है कहीं ना कहीं वो सपा में जाता है, लेकिन वो बाद में जो बीजेपी को जो है करीब फायदा मिल रहा है। तो इस पर मैं आपको बता देता हूँ कि इस समय जो करंट पोजीशन है उसमें भाजपा जो है करीब 1300 वोट से ऊपर, 1350 वोट से ऊपर मैंने बताया कि वो लीड कर रही है। और जो यहाँ पे जो मेन लड़ाई चल रही है वो भाजपा और सपा के बीच में ही है। खासतौर से जो अगर ओवरऑल
ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो 9 सीटों पर जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, ये विधानसभा के चुनाव जो क्योंकि सेमीफाइनल पर इनको देखा जा रहा है, क्योंकि यहीं से जो है 2027 की रात तय होगी कि उसमें किस तरीके से लड़ाई आगे जाएगी। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दो तरह के योगी आदित्यनाथ और क्या कहते हैं अखिलेश यादव की जो प्रतिष्ठा पूरी तरह दांव पे लगी थी। मेन लड़ाई इन दोनों के बीच में ही है 9 सीटों को लेकर के, और इसका जो है असर कहीं भी सरकार पर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन फिर भी मैंने जैसा बताया कि एक तरह की सेमीफाइनल है, और जी 2027 तक जो है इसको जो है इसी के राह पे जो है आगे के इलेक्शन लड़े जाएंगे। खास तौर से दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है इसमें, एक बटेंगे कटेंगे और दूसरा जो पीडीए की विचारधारा है, वो दोनों आपस में जो है इसको जो है यहाँ पे फाइट की जा रही है। उसको लेकर के जो मतदान हुआ है, वो मतदान को कहीं ना कहीं उसको प्रभावित किया है। स्थानीय मुद्दों को तो उन्होंने प्रभावित किया ही किया है, जैसे विकास हो गया, बेरोजगारी हो गया, महंगाई हो गया, ये मुद्दे तो यहाँ के रही। लेकिन इसके साथ साथ जो बड़े परिपक्ष में आपको बता दूं, मेन जो लड़ाई हुई है वो आपके बटेंगे कटे का जो स्लोगन योगी जी ने दिया था, और जहां आपको पीडीए की अवधारणा जो है अखिलेश यादव ने दी थी, मेन लड़ाई उनके बीच में हुई है। और ये जो इलेक्शन है वो ये डिसाइड करेंगे कि इन दोनों में से कौन सी विचारधारा को जो है वो जनता स्वीकार करने जा रही है, कौन सी जनता को रिजेक्ट कर रही है। और अभी तक जो हालात दिखाई पड़ रहे हैं उससे यही समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं भाजपा को जो है बढ़त मिल रही है, चाहे वो फूलपुर है चाहे और भी कई सीटें हों। तो 9 में से करीब 7 सीटों में जो है भाजपा जो है उसको बड़ा दिखती दिखाई पड़ रही है, और कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है कि भाजपा इसमें मजबूत दिखाई पड़ रही है। और इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो विचारधारा है, जो इसमें विचारधारा आगे जाएगी, जिसको जो है मतदाता जो है जिसको एक्सेप्ट करेंगे, वही 2027 के लिए एक आधार बनेगी। 2027 में अगर भाजपा इसको जीतती है तो कहीं ना कहीं बटेंगे और कटेगा जो नारा है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से, जैसे कि हरियाणा में जो है बहुत फायदेमंद रहा भाजपा के लिए, और उसके बाद लेकिन अगर 2022 में जाए तो भाजपा ने कहीं ना कहीं अपने आप को लूज किया था। लेकिन इस जहां तक जो बिल्कुल, लेकिन इस बार बीजेपी के दीपक पटेल ही देखिए एग्जिट पोल में भी आगे नजर आए थे, और इस बार अब देखना होगा नतीजों में फिलहाल क्या होता है। देखिए अभी तक के राउंड में तो दीपक पटेल ही आगे नजर आ रहे हैं। आगे आपसे अपडेट लेंगे, वापस लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में गाजियाबाद से जयवीर मावी लगातार बने हुए हैं। जयवीर, सदर सीट पर बीजेपी ने संजीव शर्मा को इस बार उतारा है, और क्या लग रहा है, क्योंकि इसके पहले अतुल गर्ग के सांसद बन जाने से सीट खाली हो गई थी, अब अभी भी जितने राउंड्स की काउंटिंग हुई है बीजेपी ही आगे नजर आ रही है। देखिए गरिमा, आपको बता दें कि जो गाजियाबाद शहर सीट है, शहर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की कहा जा सकता है कि एक तरह से उसकी उन्हीं की अपनी सीट उसको कहा जा सकता है। इस चुनाव में जो संजीव शर्मा महानगर अध्यक्ष थे गाजियाबाद से, वो 17 साल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, एक आम कार्यकर्ता उनको कहा जा सकता है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक आम कार्यकर्ता को यहाँ पर टिकट दिया है, उससे जो शुरुआत के जो रुझान थे, जो जैसा कि भाजपा के नेताओं ने भी कहा था कि जो समाजवादी पार्टी है उन्होंने इस चुनाव को एक चुनौती के रूप में लिया है, और भाजपा इसे चुनौती नहीं मानती क्योंकि उनकी पारंपरिक सीट है, उस सीट को भाजपा पूरी तरह से संतुष्ट थी। अब जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं 10वें राउंड के बाद, अब लगभग 32,000 वोटों से संजीव शर्मा बढ़त बनाए हुए, तो कहीं ना कहीं जो बढ़त है, अब उस बढ़त को लीड को खत्म करना किसी भी दल के हाथ में नहीं लग रहा है। क्योंकि जिस तरह जो शुरुआत के दौर की हम बात करें, पहले राउंड से ही 10 राउंड तक लगातार संजीव शर्मा ने हर बूथ पर, हर जगह पर बढ़त बनाई, तो कहीं ना कहीं अब कहा जा सकता है कि 1,77,000 जो वोट पड़ी है उनमें लगभग 80 या 90% जो मतदान है वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नजर आ रहा है। युवाओं की बात करें तो युवाओं ने खास तौर पर या बुजुर्गों ने कहा था कि जो सुरक्षा पहली प्राथमिकता है, वहीं जो युवा थे उन्होंने कहा था कि सुरक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ जो रोजगार है वो उनकी प्राथमिकता है। महिलाओं ने कहा था कि वो जिस तरह से जो माहौल है, जो सुरक्षा है, सुरक्षित वातावरण के लिए मतदान करें। तो कहीं ना कहीं जो मतदाता थे उन्होंने अपना संदेश जो है, जन संदेश स्पष्ट कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से यहाँ पर जिस तरह से एक तरफा जीत कहा जा सकता है, क्योंकि 32,000 के आसपास की जो अभी तक बढ़त है 10वें राउंड में, तो वो बहुत बड़ी लीड है, उसको काटना बहुत संभव नजर नहीं आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो पारंपरिक सीट है, तो संभावना यही है कि अब वो सीट भाजपा के खाते में ही जाएगी, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। और बहुत बड़ा एक अंतर, इसको 32,000 की जो मतगणना को अंतर अभी कहा जा सकता है, बहुत बड़ा अंतर है। और 32,000 के बाद अगर जिस तरह समाजवादी पार्टी ने दावे किए थे, कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया था, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जो जिस तरह की जो योजनाएं थी, जिस तरह के उनके दावे थे, वो दावे फेल नजर आ रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये सीट वो जीत रहे हैं, और सीट का जो अंतर था, हालांकि उस समय पर नेताओं ने कहा था कि 1 लाख के आसपास की जीत होगी, क्योंकि मतदान प्रतिशत कम रहा। अब देखना होगा कि जो जिस तरह अतुल गर्ग ने कहा था कि 1 लाख के आसपास हम जीतेंगे, अब जैसे जैसे
मतगणना बढ़ रही है। उनकी बिल्कुल। बात अब यहाँ की पर संजीव कहीं ना शर्मा कहीं अपना माहौल कितना जादू दिखा पाने में कामयाब होते हैं, देखना बहुत अहम होगा। थोड़ा सा फिलहाल इंतजार करना होगा। लगातार अलग अलग राउंड्स की काउंटिंग जो है वो आगे बढ़ रही है, इस पर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कि आखिर किन सीटों पर किसको बढ़त मिलने वाली है। लेकिन इस बीच उत्तराखंड की केदारनाथ सीट से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, एक बार उसका अपडेट दे देते हैं। बड़ी खबर आपको बताएंगे, आखिर उत्तराखंड में केदारनाथ उपचुनाव में 9वें राउंड की गिनती भी अब शुरू हो चुकी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 9वें राउंड की बात करें तो 15,833 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के आशा नौटियाल फिलहाल आगे नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 12,566 वोट यहां पर मिले हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जबकि त्रिभुवन निर्दलीय प्रत्याशी यहां पर 8,471 वोटों के साथ में तीसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे आगे बीजेपी की आशा नौटियाल 9वें राउंड की काउंटिंग में जो है वो आगे नजर आ रही है। ये बड़ी खबर। तो केदारनाथ में भारतीय जनता पार्टी फिलहाल सबसे आगे नजर आ रही है। और अब रुक कर लेते हैं कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट का, जहां पर सपा के नसीम सोलंकी को 51,000 से ज्यादा वोट और फिलहाल सबसे आगे बीजेपी के सुरेश अवस्थी की बात कर ले तो 31,211 वोट यहां पर बीजेपी को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 12वें राउंड की गिनती भी सीसामऊ में खत्म हो चुकी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 12वें राउंड की गिनती भी सीसामऊ में खत्म हो चुकी है। ये बड़ी खबर। सपा के नसीम सोलंकी फिलहाल यहां पर 20,000 से ज्यादा वोटों के साथ में सुरेश अवस्थी से आगे लगातार पहले राउंड से ही वो बढ़त बनाए हुए थी। और देखिए अभी यहां पर लगातार आगे नजर आ रही है नसीम सोलंकी। ये बड़ी जानकारी। 12वें राउंड की गिनती में भी नसीम सोलंकी ही आगे हैं और 20,000 से ज्यादा वोटों का अंतर यहां पर नजर आ रहा है कानपुर की सीसामऊ सीट। और लगातार यहां पर आगे नसीम सोलंकी बढ़त बनाए हुए नजर आ रही हैं। हालांकि सुबह जब सुरेश अवस्थी मतगणना स्थल पर पहुंचे तो उनकी ओर से यही कहा गया कि इस बार सोलंकी परिवार का पत्ता साफ होगा। लेकिन नसीम सोलंकी जो यहां पर पहली बार राजनीति में सामने आए, इरफान सोलंकी के जेल जाने के बाद वो राजनीति में सामने आती हैं और चुनाव में उन्हें उतारा जाता है। उसके बाद यहां पर कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रही है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो कानपुर से बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीसामऊ में 12वें राउंड की गिनती खत्म होने की बात और लगातार यहां पर सपा की नसीम सोलंकी आगे नजर आ रही हैं। सीसामऊ सीट में भाजपा ने अंतिम बार 1996 में जीत दर्ज की थी और तब भाजपा के राकेश सोनकर यहां से चुनाव जीते थे। परिसीमन के बाद ये सीट मुस्लिम बहुल्य हो गई और पिता हाजी मुश्ताक सोलंकी की राजनीतिक विरासत संभाल रहे इरफान सोलंकी आर्यनगर सीट से सीसामऊ शिफ्ट हो गए। 2012 में उन्होंने सीसामऊ से जीत दर्ज की। फिर 2017 और 2022 का चुनाव जीतकर उन्होंने हैट्रिक लगाई। सोलंकी परिवार की मजबूत पकड़ के चलते सपा ने यहां इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को ही प्रत्याशी बनाया और इस बार भी सुबह से ही हर राउंड की काउंटिंग जब आगे बढ़ती गई, नसीम सोलंकी के वोटों में भी बढ़त देखने को मिलती गई और भाजपा ने 2017 में जीत के बेहद करीब पहुंचे सुरेश अवस्थी को इस बार इस सीट पर उतारा। एड़ी चोटी का जोर भी लगाया, लेकिन यहां पर फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि नसीम सोलंकी सबसे आगे नजर आ रही हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और सपा की नसीम सोलंकी 51,260 वोटों के साथ में फिलहाल आगे नजर आ रही है। बीजेपी के सुरेश अवस्थी की बात करें तो 31,211 वोट फिलहाल यहां पर मिलते, लेकिन 20,000 से ज्यादा वोटों का अंतर दोनों के बीच में नजर आ रहा है। 12वें राउंड की गिनती खत्म हो चुकी है, 13वें राउंड की काउंटिंग यहां पर शुरू हो चुकी है, लेकिन हर एक राउंड में नसीम सोलंकी यहां पर बराबर जो है वो बढ़त बनाते हुए दिखाई दी। और लखनऊ से इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, यूपी उपचुनाव के रुझानों के बीच में सैफई रवाना हुआ। यादव परिवार, डिंपल यादव और शिवपाल यादव सैफई रवाना हुए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से इस बीच ये बड़ी खबर, शिवपाल यादव, डिंपल यादव सैफई के लिए रवाना हो चुके हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, शिवपाल यादव और डिंपल यादव सैफई के लिए रवाना हुए। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। यूपी उपचुनाव के रुझानों के बीच सैफई रवाना हुए शिवपाल यादव और डिंपल यादव, यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर, लखनऊ से शिवपाल यादव और डिंपल यादव सैफई के लिए रवाना हुए।
अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शिवपाल यादव और डिंपल यादव सफाई के लिए रवाना। कानपुर से बड़ी खबर, सीसामऊ उपचुनाव के 14वें राउंड की गिनती शुरू होने की बात सामने आई है। सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी को देखिए 13वें राउंड की गिनती भी पूरी हो चुकी है। 60,639 वोटों के साथ में सबसे आगे नसीम सोलंकी। बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी को 34,000 वोट यहां पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि अब जो अंतर है वो 20,000 से बढ़कर 26,287 वोटों का हो गया है। नसीम सोलंकी कानपुर में सुरेश अवस्थी से 26,000 से ज्यादा वोटों से फिलहाल आगे नजर आ रही हैं और पूरी तरीके से बढ़त बनाए हुए सुरेश अवस्थी को काफी पीछे छोड़ते हुए नजर आ रही हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी को मिले हैं 34,352 वोट, यानी पूरी तरीके से एक बड़े अंतर के साथ में पीछे होते हुए सुरेश अवस्थी यहां पर नसीम सोलंकी से नजर आ रहे हैं। सोलंकी परिवार की हम बात कर ले तो इस सीट से सोलंकी परिवार का पत्ता साफ होने के बाद सुरेश अवस्थी सुबह कहते हुए नजर आए थे, लेकिन फिलहाल स्थितियां बिल्कुल उलट नजर आ रही हैं और सुरेश अवस्थी यहां पर काफी पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, इस बार बीजेपी ने 2022 के चुनावों में 17 के चुनावों में बहुत नजदीक तक पहुंचे थे सुरेश अवस्थी, दूसरे नंबर पर भी रहे थे। उन्हीं पर भरोसा जताते हुए एक बार फिर से उनको यहां पर उतारा, लेकिन इस बार भी सोलंकी परिवार की ओर से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को समाजवादी पार्टी ने सोलंकी परिवार पर विश्वास दिखाते हुए चुनावी मैदान में जगह दी और नसीम सोलंकी जो राजनीति में पहली बार आई, एक घरेलू महिला थी, इरफान सोलंकी की पत्नी थी, वो यहां पर कमाल दिखाते हुए फिलहाल नजर आ रही हैं। और बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी को उन्होंने 26,000 से ज्यादा वोटों से फिलहाल तक की काउंटिंग में पीछे छोड़ दिया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, कानपुर की सीसामऊ सीट उपचुनाव के 14वें राउंड की गिनती यहां पर शुरू हो चुकी है। 13 राउंड की गिनती पूरी और इन 13 ही राउंड की अगर हम काउंटिंग की बात कर लें तो यहां पर पूरी तरीके से पीछे नजर आ रही थी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो कानपुर के सीसामऊ सीट की हम बात करें तो नसीम सोलंकी लगातार यहां पर सुरेश अवस्थी को पछाड़ते हुए नजर आ रही हैं। फिलहाल 13 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और 14वें राउंड में फिलहाल लगातार नसीम सोलंकी ही आगे नजर आ रही हैं। 26,000 से ज्यादा वोटों का अंतर सुरेश अवस्थी के साथ में हो चुका है और पूरी तरीके से पीछे होते हुए सुरेश अवस्थी नजर आ रहे हैं। तो किसके पक्ष में जनता का फैसला होगा, देखना बहुत अहम होगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक बार फिर बात करेंगे किसके पक्ष में जनता का फैसला, उससे पहले आपको हम जानकारी वायनाड से बता रहे हैं और बड़ी जानकारी आपको वायनाड से बता रहे हैं, जहां वायनाड से प्रियंका गांधी 2 लाख से ज्यादा वोटों से आगे चल रही हैं। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां वायनाड से प्रियंका गांधी 2 लाख से ज्यादा वोटों से आगे। वायनाड से प्रियंका गांधी 2 लाख वोटों से आगे चल रही हैं और ये बड़ी जानकारी आपको वायनाड से बता रहे हैं, जहां वायनाड से प्रियंका गांधी 2 लाख वोटों से आगे चल रही हैं। हम जानकारी आपको बता रहे वायनाड से, जहां वायनाड से प्रियंका गांधी 2 लाख वोटों से आगे चल रही हैं। और अब सीधा रुख करते हैं गाजियाबाद का, जहां 11 राउंड की और उससे पहले मैनपुरी का रुख करते हैं और बड़ी जानकारी आपको मैनपुरी से बता रहे, जहां करहल विधानसभा के 14 राउंड की गिनती। और बड़ी जानकारी आपको मैनपुरी से बता रहे, जहां सपा के तेज प्रताप यादव को 20,730 वोट मिले, वहीं भाजपा के अनुजेश यादव को मिले 31,292 वोट। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां बसपा को 3,394 वोट मिले। और बड़ा अपडेट आपको बता रहे, जहां करहल विधानसभा के 14 राउंड की गिनती। और ये अहम जानकारी आपको मैनपुरी से बता रहे, जहां सपा के तेज प्रताप यादव को 20,730 वोट मिले, तो वहीं भाजपा के अनुजेश यादव को मिले 31,292 वोट। और बड़ा अपडेट आपको लगातार बता रहे, जहां बसपा को 3,000
394 वोट मिले। लगातार आपको अपडेट बता रहे हैं, जहां करहल विधानसभा के 14 राउंड की गिनती सपा के तेज प्रताप यादव को 20,730 वोट मिले। वहीं बात करें तो यादव परिवार पूरा मैनपुरी के लिए रवाना हो गया है। और बड़ा अपडेट आपको बता रहे, जहां बसपा को 3,394 वोट मिले और करहल विधानसभा के 14 राउंड की गिनती जारी है। वहीं अहम जानकारी आपको मैनपुरी से बता रहे हैं, जहां सपा के तेज प्रताप यादव को 20,730 वोट मिले। वहीं करहल विधानसभा के 14 राउंड की गिनती लगातार जारी है। और बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां सपा के तेज प्रताप यादव को 20,730 वोट मिले। वहीं भाजपा के अनुजेश यादव को मिले 31,292 वोट। और लगातार अपडेट आपको बता रहे, जहां बसपा को 3,394 वोट मिले। और बात करें गाजियाबाद को तो 11वें राउंड की गिनती जारी है। लगातार आपको अपडेट बता रहे, जहां भाजपा के संजीव शर्मा को 45,703 वोट और वहीं सपा के सिंहराज जाटव को 11,322 वोट। और ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे, जहां बीएसपी के पीएन गर्ग को 5,124 वोट मिले। लगातार आपको अपडेट बता रहे, जहां करहल विधानसभा के 14 राउंड की गिनती लगातार जारी है। और वहीं सपा के तेज प्रताप यादव को 20,730 वोट मिले। लगातार दर्शकों को अपडेट हम बता रहे हैं, जहां भाजपा के अनुजेश यादव को मिले 31,292 वोट। वहीं बसपा को 3,394 वोट मिले। और लगातार आपको तो जानकारी बता रहे, जहां करहल विधानसभा के 14 राउंड की गिनती जारी है और सपा के तेज प्रताप यादव को 20,730 वोट मिले और भाजपा के अनुजेश यादव को मिले 31,292 वोट। और वहीं बसपा को 3,394 वोट मिले। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे, वहीं बात करें गाजियाबाद की तो 11वें राउंड की गिनती लगातार आपको अपडेट बता रहे, जहां भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश पाल 16,207 वोट मिले और करहल विधानसभा के 14 राउंड की गिनतियां लगातार जारी है। और लगातार आपको अपडेट बता रहे, जहां सपा के तेज प्रताप यादव को 20,730 और हमारे साथ कई जिलों से संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। और प्रयागराज से संवाददाता मधु दरबारी और गाजियाबाद से जयवीर मावी और मुरादाबाद से मोहम्मद नजर और मैनपुरी से चंद्रजीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले रुक करते हैं प्रयागराज से, जहां से हमारे संवाददाता मधु दरबारी जुड़े हुए हैं। और मधु, जैसे फूलपुर में बीजेपी दीपक पटेल आगे चल रहे हैं, क्या कुछ है पूरी जानकारी? 13 राउंड का मतगणना जो पूरी हो चुकी है और इसमें अभी जो है 4,611 वोट से जो है दीपक पटेल भाजपा के प्रत्याशी वो आगे चल रहे हैं। करीब 33,000 से ऊपर वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के दीपक पटेल को करीब 33,367 वोट उनको मिला है और करीब 28,472 वोट जो है वो मुस्तफा सिद्दीकी को जो मिला है। तो इस तरीके से बता दूं करीब 4,611 वोटों की लीड है जो बराबर जो है बढ़ती जा रही है, क्योंकि 10वें राउंड में ये करीब 1,377 वोट की थी, लेकिन 10वें राउंड में ये 1,377 की लीड थी, लेकिन 13वें राउंड तक आते आते ये लीड जो है 4,611 जो है हो चुकी है। तो इस तरीके से देखा जाए तो भाजपा कहीं ना कहीं यहाँ पे लीड बढ़ाती जा रही है अपनी। और शुरू में अगर देखा जाए तो भाजपा ने लीड शुरू में ही बना ली थी, लेकिन चौथे राउंड तक आते आते
सपा ने एक बार अपना जो है दिखाया जोर, वहां पे जो है सपा ने उसको लीड किया था, लेकिन उसके बाद से बराबर जो भाजपा अपने जो है वो अपने लीड बनाई हुई है, उसको बरकरार रखी हुई है। और देखा जाए तो वोटों का अंतर बराबर बढ़ता जा रहा है, और जहां तक ऐसा माना जा रहा है कि जो दीपक पटेल जो है धीरे धीरे जीत की तरफ बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। अगर कोई इस तरीके का आश्चर्यजनक कोई ऐसी चीज नहीं घटित होती है तो कहीं ना कहीं भाजपा जो है फूलपुर सीट पे पूरी तरीके से असफल दिखाई पड़ रही है, जीतती हुई दिखाई पड़ रही है। और इसके साथ मैं बता दूं कि यहाँ पे जो था जो दलित थी अनदलित थी, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है दलित वोटर थे, तो दलित वोटर जो थे वो बसपा के थर्ड पार्टी जो बसपा के जो कैंडिडेट यहाँ पे खड़े हुए हैं उनके वजह से जो काफी डैमेज जो है वो सपा को हुआ है, क्योंकि वो वोट जो हो सकता था कि शिफ्ट कर जाता है उधर, लेकिन क्योंकि बसपा में जो वोट चला गया तो वो वोट जो है कहीं ना कहीं भाजपा को इनडायरेक्टली उससे फायदा हुआ है। तो उसको लेकर के जो ये जो बीच में 4,000 4,500 का गैप हो गया है वो गैप कम हो जाता है उससे, और कहीं ना कहीं उसमें जो है सपा को फायदा होता है। तो इस तरीके से मैं आपको बता दूं कि बाकी सारे वोट इंटैक्ट है, जो मुस्लिम वोट है वो क्या कहते हैं ज्यादातर वोट जो है वो आपके सपा को जा रहे हैं, और उसके साथ यादव के वोट चलिए भी मधुर, जा रहे आपको हैं। रोकना चाहेंगे और सीधा आप रुख करते हैं कानपुर का, जहां से हमारे साथ सारिका गुप्ता जुड़ी हुई है। सारिका, जैसे कि नसीम सोलंकी लगातार बढ़त बनाती नजर आ रही है, तो क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जैसे मुझे 8 राउंड में कितने आगे हैं? बिल्कुल, अगर कानपुर सीसामऊ विधानसभा की बातचीत करी जाए तो यहाँ पर जो है 15 राउंड के जो नतीजे हैं वो आ चुके हैं, और 15वें राउंड में भी अभी भी सपा की प्रत्याशी नसीम सोलंकी आगे चल रही हैं। लगभग 22,288 वोट हैं जिनसे वो बढ़त बनाकर आगे चल रही हैं। 15वें राउंड में अगर नसीम सोलंकी की बातचीत करी जाए तो 61,707 वोट जो है उन्हें मिले हैं, और बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी को 39,419 वोट मिले हैं। तो अभी जो बढ़त है वो नसीम सोलंकी की आगे चल रही है। आपसे जानना चाहेंगे अभी कितने राउंड की गिनती बाकी है? जी, आप अपना प्रश्न दोहराएं। सारिका, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी कितने राउंड की गिनती बाकी है? देखिए, 30 राउंड की गिनती होनी थी, 15 राउंड हो चुके हैं और 5 राउंड अभी बचे हुए हैं। और अगर वोटिंग की बातचीत करी जाए तो 1,09,791 जो काउंटिंग में टोटल वोटिंग जो है वो अभी तक की जा चुकी है, और लगभग 28,000 के अभी जो मत हैं उनका परिणाम जो है सामने आना बाकी है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है जिस तरीके से बढ़त बनी हुई है नसीम सोलंकी की खासी वोटों से, तो अभी जो चाहेंगे। और इस बीच महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी एक बड़ी जानकारी आ रही है, और अहम जानकारी आपको महाराष्ट्र से बता रहे हैं, जहां कल महायुति विधायक दल की मुंबई में अहम बैठक, और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 26 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह संभव। और वहीं कल महायुति विधायक दल की मुंबई में अहम बैठक होगी, और ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां 26 नवंबर को शपथ ग्रहण संभव बताया जा रहा है। वहीं कल महायुति विधायक दल की मुंबई में अहम बैठक होगी, और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 26 नवंबर को शपथ ग्रहण की संभावना बताई जा रही है। और ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां कल महायुति विधायक दल की मुंबई में अहम बैठक होगी। और वहीं अब रुक करते गाजियाबाद का, जहां से हमारे संवाददाता जयवीर मावी जुड़े हुए हैं। जयवीर, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे वहां पर बीजेपी बढ़त और गाजियाबाद का रुझान आपको बता देते, जहां सपा के सिंहराज जाटव 13,417 वोटों से, और बीएसपी के पीएन गर्ग को 6,300, भाजपा के संजीव शर्मा 41,317 वोटों से आगे चल रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गाजियाबाद से संवाददाता जुड़े हुए हैं। जयवीर, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी प्रत्याशी संजीव शर्मा आगे चल रहे हैं, क्या कुछ है पूरा अपडेट? देखिए, आपको बता गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट का जो रिजल्ट है वो काफी चौंकाने वाला कहा जा सकता है। 14 राउंड अब तक गाजियाबाद के हो चुके हैं, और लगभग 42,000 से ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है संजीव शर्मा आगे चल रहे हैं। वहीं बसपा इस मामले में दूसरे नंबर पर रही है, और तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है लगभग तय हो चुकी है, और 1 लाख से ज्यादा जो मत हैं उनकी मतगणना भी अभी तक हो चुकी है। लगभग 77,000 के आसपास जो मत हैं वो अभी जिनकी मतगणना होनी है बाकी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह की जो लीड है
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो दी गई है वो काफी बड़ी हो रही है। और लगातार जो जीत का आंकड़ा है, मैं बता दूं कि हर राउंड में, यानी कि जो भी राउंड मतगणना का हो रहा है उस सभी राउंडों में लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है बढ़त बना रहे हैं और हर राउंड में उनको मत जो है लगातार जो आंकड़ा है, यानी कि कहीं भी अभी तक नहीं लग पा रहा कि जिस तरह से जो संजीव शर्मा है उनकी जो जीत का जो अंतर है कुछ कम हो पाएगा। यानी कि राउंड दर राउंड, यानी कि चक्र बाई चक्र उनके मतों की जो गणना है उसके बाद उनका जो जीत का आंकड़ा वो लगातार बढ़ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कहीं ना कहीं काफी खुशी देखी जा सकती है, लोग खुश हैं और कार्यकर्ताओं में उत्साह भी नजर आ रहा है। वहीं जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका उत्साह खत्म हो चुका है और लगभग जो टेंट है, जो यहाँ पर मतगणना स्थल है, वहां से लगभग जा चुके हैं और पूरी तरह से कहा जा सकता है कि जो विपक्ष है यहाँ पर अजय वीर आपको रोकना चाहेंगे और इसी बीच कानपुर से बड़ी जानकारी आपको बता रहे और अहम जानकारी इस वक्त कानपुर से आ रही है और बड़ा अपडेट आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां से सीसामऊ विधानसभा 16वें राउंड की गिनती और सपा नसीम सोलंकी को मिले 63,115 वोट। और ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे जहां बीजेपी सुरेश अवस्थी को मिले 44,944 वोट। और ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे जहां सपा की नसीम सोलंकी 18,171 वोट से आगे चल रही हैं। और ये बड़ा अपडेट आपको लगातार बता रहे। वहीं बात करें गाजियाबाद की तो 13वें राउंड की गिनती जारी है और ये बड़ा अपडेट आपको लगातार बता रहे जहां भाजपा के संजीव शर्मा को 54,734 वोट और वहीं सपा के सिंहराज जाटव को 13,417 वोट। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और ये लगातार आपको अपडेट बता रहे थे और ये अहम जानकारी आपको कानपुर से बता रहे थे जहां नसीम सोलंकी लगातार आगे चल रही हैं। और सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव में 70वां राउंड और सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी को 64,451 वोट और नसीम सोलंकी लगातार आगे चल रही हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो प्रत्याशी सुरेश अवस्थी को मिले 49,000 वोट और 14,536 वोट से सपा आगे चल रही है। और लगातार आपको अपडेट बता रहे हैं जहां सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव 70वां राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी और सारिका आपसे जानना चाहेंगे कि 44,451 वोटों से नसीम सोलंकी आगे चल रही है। वहीं बात करें जो भाजपा प्रत्याशी की तो वो 50,000 वोट चुने वाले, क्या कुछ पूरी जानकारी है? हाँ बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस तरीके से 15 राउंड तक की नसीम सोलंकी आगे चल रही थी, अब 16वां और 17वां राउंड का जो नतीजा है वो भी सामने आ चुका है। 17वें राउंड में भी नसीम सोलंकी समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी है वो आगे चल रही है। 14,536 वोटों से नसीम सोलंकी आगे चल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो सुरेश अवस्थी हैं वो अभी बहुत पीछे चल रहे हैं। अगर बातचीत करी जाए कि कितने अब राउंड होने हैं तो 20 राउंड होने हैं, जिनमें से 17 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, 3 राउंड अब बचा हुआ है। इस 3 राउंड में 14,000 की जो लीड है वो अब बीजेपी प्रत्याशी को पार करनी है। तो देखना ये होगा, क्योंकि जिस तरीके से राउंड सामने आ रहे हैं, नतीजे में जो गणना हो रही है उसके बाद जो वोटिंग प्रतिशत रहा है और उसके साथ साथ जो वोटों की गिनती बची हुई है वो भी आंकड़े जो है कम होते जा रहे हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ये समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी उनकी जीत सुनिश्चित होते दिखाई दे रही है। जिस तरीके से अभी 17वें राउंड में 14,536 वोटों की लीड बना चुकी है समाजवादी पार्टी की नसीम सोलंकी और बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी है सुरेश अवस्थी को, उनको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया। अभी 3 राउंड बाकी है। अब 3 राउंड में देखना ये होगा कि कौन किसको पीछे छोड़ता है और सीसामऊ का जो ताज है वो किसके सर पर सजता है। चलिए सारिका, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे, आप नजर बनाए रखिए। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे जहां भाजपा के दीपू तिवारी और सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव का 70वां राउंड पूरा हो चुका है। और ये बड़ा अपडेट आपको लगातार बता रहे हैं जहां सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव का 70वां राउंड, जहां सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी को मिले 64,441 वोटों से नसीम सोलंकी आगे चल रही। वही बात करें बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी को मिले 49,000 वोट और 14,536 वोट से सपा आगे। और ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं जहां मिर्जापुर की मझुआ उपचुनाव के 12वें राउंड की गिनती
और हमारे साथ मैनपुरी से संवाददाता चंद्रजीत सिंह जुड़े हुए हैं। चंद्रजीत, जैसा कि करहल विधानसभा पर चुनाव हुआ था, अभी तक क्या कुछ, और तेज प्रताप 14,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, आपको बता दें, लगातार समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं तेज प्रताप यादव लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। अभी जो 14वां राउंड हुआ है उसमें तेज प्रताप यादव को 52,022 वोट मिले हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी अमजेश यादव को 31,292 वोट मिले हैं और वहीं बसपा प्रत्याशी अवनीश शाह को 222 वोट मिले थे और ये 3394 इनको मिले। कुल जो 14वें राउंड में फिगर है वो 20,730 से तेज प्रताप यादव आगे चल रहे हैं। भाई 15वें राउंड की अगर बात करें तो तेज प्रताप यादव 21,941 वोटों से अभी तक आगे चल रहे हैं और लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। जी, कितने कौन आगे है? और आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। और सुप्रिया श्रीनेत का अब बयान सामने आया और बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां सुप्रिया श्रीनेत का क्या कुछ बयान आया सामने, देख लेते हैं और बड़ा अपडेट आपको लगातार बता रहे हैं। और एक बार फिर आपसे बताते हैं, जहां कांग्रेस नेता सुप्रिया सेन का बयान सामने आया, जहां इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। और ये बयान सामने आया है जहां इसमें संदेह नहीं है कि हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे। और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्री सेन का ये बयान सामने आया, जहां हमें खुशी है कि हमने झारखंड में अच्छा प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र चुनाव निराशाजनक रहा और ये बड़ा बयान सामने निकल के सामने आया है, जहां पे महाराष्ट्र में हमारा अभियान अच्छा था। और ये बयान कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का है, जहां कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का बयान सामने आया, जहां महाराष्ट्र के नतीजों को निराशाजनक बताया है और महाराष्ट्र चुनाव नतीजे हमारी उम्मीदों के विपरीत हैं। ये बड़ा बयान सामने निकल के आया, जहां इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे। और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का बयान सामने निकल कर आया है। और उसी वक्त अलीगढ़ का रुख करते हैं और अलीगढ़ का अपडेट आपको लगातार बताते हैं। और अलीगढ़ की खैर विधानसभा में 13वें राउंड की गिनती, वहीं बीजेपी को सुरेंद्र दिलेर को 41,930 वोट, वहीं एसपी की चारू केन को 24,288 वोट। और ये लगातार अपडेट आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां बीएसपी के डॉक्टर पहल सिंह को 6,991 वोट। और ये बड़ा अपडेट आपको लगातार बता रहे हैं, जहां पर एसपी के चारू केन को 24,288 वोट, जहां बीएसपी के डॉक्टर पहल सिंह को 6,998 वोट। और ये बड़ा अपडेट लगातार आपको बता रहे, जहां एसपी के नितिन कुमार चौटेले को 3,662 वोट। और इसी बीच महाराष्ट्र से आपको जानकारी बता देते हैं और बड़ा अपडेट आपको महाराष्ट्र से बता रहे, जहां बीजेपी अध्यक्ष की फडणवीस से मुलाकात। और बड़ा अपडेट आपको बता रहे, जहां प्रणीव दारेकर ने फडणवीस को सीएम बनाने की मांग की है। और महाराष्ट्र के रुझानों में महायुति को बम्पर बहुमत मिली है। और वहीं महाराष्ट्र की सीएम की रेस में फडणवीस आगे। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जहां महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष की फडणवीस से मुलाकात। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां प्रवीण दारेकर ने फडणवीस को सीएम बनाने की मांग की है। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां महाराष्ट्र के रुझानों में महायुति को बम्पर
बहुमत मिली। और ये अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां महाराष्ट्र की सीएम की रेस में फडणवीस आगे हैं। और ये सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे, जहां महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष की फडणवीस से मुलाकात। और ज्यादा जानकारी आपको बता रहे, जहां प्रवीण दारेकर ने फडणवीस को सीएम बनाने की मांग की है। वहीं महाराष्ट्र के रुझानों में महायुति को बम्पर बहुमत मिली है और महाराष्ट्र की सीएम की रेस में फडणवीस आगे हैं। और सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष की फडणवीस से मुलाकात। प्रवीण दारेकर ने फडणवीस को सीएम बनाने की मांग की है और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां और झारखंड कांग्रेस प्रभारी अनवर क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। बाकी है, हम 5 बजे तक पिक्चर साफ होगी, स्पष्ट होगी कि क्या शक्ल सूरत बन रही है। और आप सुन रहे थे कांग्रेस प्रभारी अनवर को, और अब माफ कीजिएगा तारिक अनवर को आप सुन रहे थे। और अब बात करेंगे यूपी की 9 विधानसभा चुनाव के, जिनका आज नतीजे आने हैं। और यूपी 9 सीटों पर मतगणना लगातार जारी है और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां 6 सीटों पर भाजपा, 3 सीटों पर सपा आगे है। और फूलपुर, गाजियाबाद, कुंदर की खैर में भाजपा आगे चल रही है। और हमारे साथ अम्बेडकर नगर से अमन सिंह जुड़े हुए हैं। अमन, आपसे जानना चाहेंगे रुझानों में अब तक कौन आगे चल रहा, क्या कुछ अभी तक का अपडेट है आपके पास? अगर बता देंगे, अगर बात करें अम्बेडकर नगर की कटेरी विधानसभा सीट की, तो आपको बता दें कि यह पूरी मतगणना प्रक्रिया 31 राउंड की चलेगी। हालांकि 10 राउंड की मतगणना समाप्त हो चुकी है, जिसमें समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी शोभावती वर्मा 1751 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी धर्मराज निषाद से आगे हैं। हालांकि शुरुआती दौर में बीजेपी प्रत्याशी धर्मराज निषाद शोभावती वर्मा से बढ़त लिए थे, लेकिन कुछ राउंड बीतने के बाद समाजवादी प्रत्याशी बीजेपी प्रत्याशी से आगे बढ़त ले ली है। लेकिन एक खास बात यह है कि कुछ जैसे अगर वोटरों में कहा जाता है, जैसे प्रत्याशियों में कहा जाता है कि गढ़ माना जाता है, कुछ विधानसभा क्षेत्र के ऐसे जो है गांव है जो कि समाजवादी प्रत्याशी की गढ़ है। हालांकि जैसे उसमें टांडा तहसील के कुछ गांव जो है जुड़ते हैं और बीटी तहसील के कुछ गांव जुड़ते हैं। तो अभी टांडा तहसील के कुछ गांवों की काउंटिंग चल रही है, जिसमें शोभावती वर्मा ने समाजवादी बीजेपी प्रत्याशी से बढ़त ली है। जी चलिए अमन, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे और यहाँ पे आपको चुनाव के रुझानों के बारे में लगातार अपडेट बताते रहे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।